वेलकम टू योगेश प्रजापति क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको एनओएस 10th की मैथमेटिक्स है आपकी एक्सरसाइज 5.8 उसको सोल्व करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं। इन इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, यानी इसमें आपको x और y की ना वैल्यू निकालनी होती है। तो ये निकालने का तरीका क्या है, देखिए ये जो तरीका है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन मेथड। इसमें क्या करना होता है, आपको जो आपकी दो समीकरण दे रखे हैं, इसमें एक समीकरण से जैसे x और y दे रखे हैं तो एक से x की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको इस वाली में रख देंगे दूसरी वाली में। तो उससे क्या होता है, उस इससे निकाल के x की वैल्यू इसके अंदर रख दी तो ये क्या है, प्रतिस्थापन हो गया। मतलब उसको यहां से जो सब्स्टिट्यूट कर दिया, ऐसे x को सब्स्टिट्यूट कर दिया। हम ये करेंगे, ये तरीका हम सीखेंगे। और नेक्स्ट वाले में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड या विलोपन मेथड। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.9 उसके अंदर आपको ये चीज पता लगेगी कि आपको कैसे विलोपन करना है या एलिमिनेशन करना है। इसमें हम सिर्फ सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि से इन दोनों समीकरण के जो समीकरण दे रखे हैं, आपको ये समीकरण के जो निकाय दे रखे हैं इनको हल करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, हमें रखा है कि x प्लस वाई है वो आपका 14 है, नहीं है, ठीक है, और x माइनस वाई आपका 2 है। आपको समीकरण इसको हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना। x माइनस 2 बराबर 2 समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन, अब इक्वेशन कौन सी ध्यान रखना, फर्स्ट इक्वेशन से। मैंने क्या कहा, ये जो दो इक्वेशन है उसमें से हम x की इस यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर रख देंगे ताकि हम इसको हल कर सकें। क्योंकि हम सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। यानी जैसे कैसे होने चाहिए, मान लो अगर आपके x प्लस एक्स बराबर 3 है तो इन दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 बोलेंगे। ये दो इस गुना में यहाँ जाता है, तो इस तरह हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जब एक जैसे होंगे, ये x है ये x है, तभी तो हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन x और y दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जैसे ये y दिख रहा है यहाँ पर, इस y को x की फॉर्म में लाना पड़ेगा, या यहाँ x की जगह y लाना पड़ेगा, ताकि एक जैसे होने चाहिए दोनों। तो वही हमने यहाँ पर करा है, ठीक है। देखिए क्या करा है हमने, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट ली हमने, x प्लस वाई, हमने x प्लस 14 है, x बराबर इस y को, देखिए ध्यान यहाँ पर ध्यान समझना, ये बराबर का चिन्ह होता है। इस बराबर के चिन्ह के जहां पर बराबर का चिन्ह होता है, जो संख्या इधर प्लस है, जो भी चर या अचर, जो यहाँ वेरिएबल्स, यहाँ आपका y जो है यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ x ऐसे रह जाएगा बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, 14 माइनस वाई। इसको हम बोलेंगे समीकरण 3 यानी इक्वेशन थर्ड बोल देंगे, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, इस x को हम कहाँ रख देंगे, इस वाले में रख देंगे। यहाँ पर समीकरण 2 है ना आपके पास, जो समीकरण 2 दिख रहा है आपको, इसके यहाँ पर यहाँ रख देंगे x की, और फिर पूरा y वाला बन जाएगा। देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब जो सेकंड वैल्यू आपकी सेकंड इक्वेशन है ये x माइनस वाई बराबर 2, इसके अंदर आप उसको यहाँ पर रख देंगे x के अंदर, ठीक है। तो देखिए x की जगह आपने रखा यहाँ, ये x था यहाँ पर, x की जगह 14 माइनस वाई रख दिया आपने, ठीक है। x की जगह 14 माइनस वाई जो है यहाँ रख दिया आपने, तो क्या आ गया आपका, यहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई बराबर 2। अब इसको जो ब्रैकेट खुलेगा तो 14 माइनस वाई। अब ध्यान रखना, जो एक जैसी होती है माइनस माइनस की, देखो ये वाई है ना, ये दोनों माइनस के, माइनस का एक है, माइनस का वाई, यानी कितने वाई है, दो वाई हैं, दोनों माइनस के। जब माइनस के होते हैं तो जुड़ जाते हैं, ऐसी प्लस प्लस की संख्याएं जुड़ती हैं। लेकिन एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपकी माइनस वाई और माइनस वाई यानी ये दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक, ऐड करना पड़ता है जब दोनों एक जैसे होते हैं, यहाँ भी ऐड कर देंगे। लेकिन जब अपोजिट होते हैं, प्लस माइनस होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है। क्या करना होता है, घटाना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो देखिए माइनस वाई और माइनस वाई आपका ऐड होगा, कितना हो गया, माइनस का 2y। अब बराबर 2 रहेगा, यहाँ पर ये 2 तो चलता आ रहा है। अब ये ऐसे रहेगा, ये देखो हमें क्या करना है, इक्वल चिन्ह के इधर नंबर्स को इधर ले जाते हैं और x या y जो होते हैं उनको इधर लाते हैं, इक्वल के इधर वाले चिन्ह लाते हैं। तो माइनस 2 ऐसे रहेगा, ये इधर जाएगा, ये यहाँ पर प्लस का है 14, जब इधर आएगा इस बराबर चिन्ह के इधर आता है तो चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का 14 हो जाएगा। तो अब देखो एक प्लस की आ गई, माइनस, मैंने बोला ना जब एक प्लस की माइनस की है, ये प्लस के 2 है और माइनस के 14 है, तो घटेंगे कैसे, घटाने के लिए हमें क्या करना, दोनों घटाने हैं, लेकिन क्या घटाना होता है, बड़ी संख्या में से छोटे घटाएंगे। तो 14 में से 2 गए तो 12 बचा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस का। जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ना 2 में से, तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस के वाली बड़ी है तो माइनस के 12 होता। लेकिन अगर यही होता 14 माइनस 2, तो क्या करना, देखो एक प्लस की एक माइनस की, तो घटेंगी, तो हमारा कितना है, 12 आएगा। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं चिन्ह कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी ये वाली है, तो यहाँ प्लस का आता, ठीक है। ये जब है जब अगर ये 14 प्लस का होता है, यहाँ इसलिए मैं समझाने के लिए बताया कि आपको माइनस का 12 क्यों आया है, ठीक। तो ये माइनस के 2y बराबर आपका 12। अब देखिए आगे क्या होगा,
यहाँ देखिए माइनस चिन्ह इक्वल चिन्ह के इधर माइनस है, इधर माइनस है, तो हम ये दोनों माइनस को चिन्ह को काट देंगे। यहाँ भी माइनस का काट दिया, ये कट गया, तो 2y बराबर 12। यहाँ पर देखो जब ये 2y, यहाँ देखना ये 2y का मतलब ये 2 गुने y है, तो ये यहाँ गुना में है, तो इसके यहाँ ब्रैकेट लगा के नीचे ये भाग में आता है, डिवाइड में आ जाता है, तो y बराबर 12/2 आ जाएगा। अब 2 से बोलो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपका क्या आ गया y बराबर 6 आ गया। अब आपको y की वैल्यू तो पता लग गई, अब आपको x की निकालनी है, तो बस यहाँ पर जो समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, हमने फर्स्ट में रखा है, यहाँ पर y की वैल्यू रख दो, यहाँ पर बस यहाँ की y की वैल्यू रखेंगे तो आपका फिर x को निकाल सकते हैं, तो वही हमने करा है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, आप हमने थर्ड में रख दिया, देखो थर्ड कहाँ थी, हमने जो सोल्व करी थी x बराबर, देखिएगा फर्स्ट में रख दो या यहाँ रख दो, इस वाले में रख दिए ना, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए x माइनस 40 माइनस वाई है ना, तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो हमें x का मान निकल जाएगा। आप इसमें भी रख सकते हो, फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर 40 है ना, यहाँ रख दो तो x बराबर तब भी निकल जाएगा। तो ये आप अपने आसानी से, जिससे आप जो सी समीकरण में रख के निकाल सकते हो x की वैल्यू, वो निकाल लेना। लेकिन मैंने आपको तो इक्वेशन थर्ड है उसमें रखा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो अब समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर x बराबर क्या है आपका 14 माइनस एक्स था, इस x की जगह आपने y बराबर 6 रख दिया, तो आपका होगा 14 माइनस 6। 14 में से जब आपके 6 घटेंगे तो आपका आएगा 8 आ गया, यानी आपका x का मान आ गया 8। तो x 8 और y 6, ये दो जो हैं इस समीकरण निकाय के, जो समीकरण निकाय का मतलब आपको दो समीकरण दे रखे थे ना, ये एक समीकरण ये दे रखा था, एक ये दे रखा था, इन दोनों का क्या है निकाय बोलते हैं, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इंग्लिश में बोलते हैं। इन दोनों का हल क्या निकल का है आपका निकल का है x बराबर 8 और y बराबर 6, समीकरण निकाय का हल है, यानी x बराबर 8 एंड y बराबर 6 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस, यानी इक्वेशन दो इक्वेशन रखी हैं, उन दो का आपका समीकरण का आपका निकाय यानी सिस्टम, इन दोनों समीकरण का आपका हल निकाल लिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 14 है, ध्यान से देखो माइनस के 24 है, तो इसको बोलेंगे हम समीकरण फर्स्ट, इसको बोलेंगे समीकरण सेकंड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेना, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इन दोनों को हल करना है, तो कैसे करेंगे, आपको करना यहाँ पर जो x, यहाँ पर देखो ये ना, इससे x की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दो, ठीक है। तो ये हमने यही करा है, 2x बराबर समीकरण फर्स्ट ये ना, इससे इस 3y को इधर ले जाएंगे, तो 11 माइनस 3y, आपको सोचोगे कैसे आ गया, ये देखिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को देखना, 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना, तो इसको बस यहाँ से कहाँ ले गए हम, इधर ले गए हैं, और जब इधर ले जाते हैं ये यहाँ पर प्लस की है, तो यहाँ पर जाके ये माइनस की हो जाती है, इसलिए 11 माइनस 3y, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y आ गया। इसको हमने लिख दिया समीकरण 3 लिख दिया, यानी इक्वेशन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इक्वेशन थर्ड, ठीक है। चलिए अब समीकरण 2 में यहाँ पर ये निकली जो वैल्यू निकली 2x ये आया ना, ये इसको कहाँ रख देंगे हम, इसको रख देंगे यहाँ पर समीकरण 2, ये दिख रहा है समीकरण 2, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ इसकी जगह रख देंगे। जब यहाँ रख देंगे तो ये पूरा y में हो जाएगा। देखिए क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2x इन द इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड है ना इक्वेशन वाली, इसमें रख दो, तो आप क्या यहाँ रखो, यहाँ इस 2x की जगह रखो, तो कितना है आपका यहाँ पर देखिए 11 माइनस 3y रख दिया ना, माइनस 4y बराबर माइनस के 24। अब आगे सोल्व करो उसको, तो आगे सोल्व करते हैं, देखिए आगे क्या होता है। आगे आपका क्या है, ये 11 माइनस ब्रैकेट हटा देंगे, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस के 24। देखिए दोनों माइनस के है ना, मैंने अभी इसमें बताया आपको वीडियो में कि जब दोनों माइनस के होता है दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया माइनस के 7y, ठीक है, माइनस के 7, 11 माइनस 7y बराबर क्या है माइनस के 24 आ गया है, ये हो गया माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 माइनस के 11, ये माइनस के 11 कहाँ से आया, ये 11 इधर से जब इधर जाएगा तो यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का। ये देखो चैनल का नाम है दोस्तों योगेश प्रजापति क्लासेस, आपका मैं इसी चैनल पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या है, ये माइनस के 7y बराबर, ये दोनों माइनस के हैं, जब दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएंगी तो 4 और 1 5 और 2 और 1 3 35, ये हो गया माइनस के 35 आ गया आपका, ठीक है। आपका 7 माइनस 7y बराबर माइनस के 35, तो 7y बराबर 35
और y बराबर 35/7। देखिए माइनस के माइनस काट दिया, यहाँ ये कट गया, ये कट गया, ये 7 यहाँ गुना में है तो यहाँ आगे यहाँ पर डिवाइड में आता है, इसके नीचे ये डिवाइड में आ गया। 7 से उसको डिवाइड कर दूंगा तो y बराबर आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू आप मैं रखता हूँ जो हमने सोल्व करी थी ना, इक्वेशन थर्ड बनाते हैं उसमें रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो समीकरण थर्ड में y का मान रख देंगे। y का मान रखेंगे, y बराबर 5 निकल का है तो हमारा 2x माइनस 11 माइनस 3y है, तो इस y की जगह रखेंगे यहाँ पर तो ये 3 गुना 5 हो गया, 5 15 तो 15 आ गया, तो 11 माइनस 15 2x बराबर ये 2x चलता आ रहा है। ठीक है, 2x बराबर ये 2x बराबर, अब देखो एक प्लस की एक माइनस की, जब दोनों एक प्लस की एक माइनस की तो घटेंगी, तो घटेंगे क्या आएगा 15 में से 14 गए, 15 में से 11 गए, आपके बचे 4 बचे, लेकिन साइन कौन सा आना चाहिए, साइन माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4, तो 2x बराबर -4। तो x बराबर देखो मैंने बताया ये दोनों गुना में है तो यहाँ से हटेगा 2, यहाँ एक डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर -4/2 आ गया, यानी आपकी निकल के क्या आया, x बराबर आ गया आपका -2। यहाँ पर y बराबर आपका गया y बराबर 5 और x माइनस का आ गया x-2, तो ये दोनों क्या है समीकरण निकाय के हल हैं, x-2 बराबर और y बराबर 5 समीकरण निकाय का हल है। यानी इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, x बराबर -2 एंड y बराबर 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्योंकि दो इक्वेशन दे रखे हैं ना आपको इसलिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समीकरण दो समीकरण दिए हुए हैं, 3x + 2y बराबर 11, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट लिख लेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। 2x + 3y बराबर 4 समीकरण सेकंड, इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। अब हमको वही करना है, आपको भाई दोनों में से क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यहां से एक x की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से 3x + 2y बराबर 11 है, ये 2x जो है यहाँ पर देखिए यहाँ बराबर चिन्ह रहेगा, ये यहाँ जाएगा तो ये यहाँ प्लस का है तो यहाँ के माइनस का हो गया। इस बराबर चिन्ह के इधर जब इधर आता है तो चिन्ह बदलते हैं, साइन बदलना है आपको, प्लस का बदल जाएगा माइनस में, तो 11 - 2y, तो 3x बराबर कितना गया 11 - 2y। अब 3 यहाँ गुना में है ना, 3x है तो यहाँ से हटेगा 3 तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, देखो इसके नीचे आगे ना, तो ये इसको बोलेंगे हम समीकरण 3, समीकरण 3 यानी इक्वेशन थर्ड बन गया। इसको यहाँ से x को कहाँ रख दो, समीकरण 2 में रख दो, यहाँ पर रख दो, तो इसलिए हम यहाँ रखेंगे। तो देखो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो 2, अब यहाँ x की जगह हमने ब्रैकेट लगाया, x की जगह ये वैल्यू रख दीजिए, वाली वैल्यू ना यहाँ रख दिया x की जगह, तो आपको क्या आ गया +3y बराबर 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ब्रैकेट खुलेगा तो 2 की गुना अंदर होगी, इस 2 की गुना यहाँ भी होगी, 2 गुणे 11 - 2 गुणे 2y बटे 3। देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो प्लस का चिन्ह है ना ये इसके साथ नहीं है, ये जो दिख रहा है ये इसके साथ नहीं है, ये यहाँ बीच में है, बीच का मतलब ये चीज अलग है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज अलग है, और ये +3y ये चीज अलग है, ये यहाँ से यहाँ तक अलग है। ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे सोल्व। तो अब क्या 11 गुणे 2 तो आपका गया 22 माइनस 2 दूनी 4, 4 2 जा 2 जा 4 माइनस के 4y, 3 यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ पर नहीं है, ये जो इसको अलग ये अलग है, मतलब ये यहाँ पर मान लो यहाँ पर है प्लस का 3y, ये y यहाँ पर है। ठीक है, ये साथ में है इसके, ये 3y जो ना इसके इस प्लस के साथ में है, मतलब ये चीजें अलग है और ये चीज अलग है, ताकि दोनों को एक साथ ना समझ लेना, इसलिए मैं अलग लिख के दिखा रहा हूँ, बीच में ना अलग है, ये इससे अलग है। चलिए अब आपको क्या हुआ 22 - 4y 3 प्लस 3y, इसके नीचे कुछ नहीं है ना तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, डिवाइड में हम 1 हो गया है ना। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 है इसके नीचे 1 है, ये बीच में प्लस है, ये चीज अलग है ये अलग है, तो हम एलसीएम लेंगे इन दोनों, 3 और 1 का एलसीएम 3 आता है। इस 3 से जो हम डिवाइड करेंगे इस 3 को, देखो ध्यान से समझना, जब हम फ्रैक्शंस करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेने के बाद इस एलसीएम जो 3 आया है इसको इस पहले वाले से डिवाइड करते हैं, तो 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, उस 1 की इस पूरे में गुणा करेंगे पूरे के अंदर, तो 2 1 जा 22 कम 22, ऐसे 4 में गुणा करेंगे तो 4y, तो ये ऐसे ही आ गया ऊपर का। लेकिन अब यहाँ देखो इस 3 को इस 1 से भाग करो, जब हम 1 से इस 3 को भाग करेंगे तो हमारा आएगा 3, भाई 3 को भाग करना है आपको 1 से, तो 1 3 3 तो 3 ही आएगा ना, इस 3 की आप गुना कर दोगे अब इस 3y में, तो 1 से इसे भाग करा 3 आया, उसी इसकी 3y में इसमें गुना कर दी, तो ठीक है यहाँ पर। अब देखिए क्या आएगा 3 3 जा 9y, तो ऊपर ये तो 9y बन गया या पूरा, अब देखो ये एक साथ हो गया अब यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ एक लेके एलसीएम लेके इसे सोल्व कर रहे हैं, तो ये पूरा ऐसा आ गया, बीच में प्लस लग गया, अब ये इसके साथ में है 3 3 9 9y। अब देखो यहाँ बटे 3 है बराबर 4, ये 3 यहाँ पर भाग में है ना, जब यहाँ भाग में है तो इधर कहाँ जाएगा, यहाँ गुना में हो जाएगा। ध्यान रखना, जब एक चीज बच रही, ये ऊपर है
और ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये यहाँ से यहाँ गुना में चला जाएगा और ये पूरा यहाँ हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखो ये आगे ना 22 माइनस 4y 9y बराबर 4, ये डिवाइड में 3 है, 3 यहाँ पे जाएगा तो 4 गुना 3। यहाँ पे देखिए 22 माइनस 4y प्लस 9y बराबर 4 गुना 3। अब ये देखिए यहाँ 9 है और ये 4 है, एक प्लस की एक माइनस की है, घटेंगी, 9 में से 4 गए, 5 बचे, 5y आ गया, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? प्लस का, क्योंकि ये संख्या 9y जो है प्लस की है, इसलिए 22 प्लस 5y बराबर 12 आ गया। 5y नहीं रहेगा, ये 22 हम इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ से इसको हम यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ प्लस की थी, इधर आके ये माइनस की होगी, तो 12 माइनस 22 यानी 22 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर वही खेल मैथ का खेल होगा कि एक प्लस की एक माइनस की, तो दोनों नंबर क्या हैं? घटेंगे, तो 22 में से 12 घटा देंगे तो हमें 10 आएगा। चिन्ह हम किसका लगाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के 22 बड़ी है, इस माइनस के 22 बड़ी है ना ये, तो इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस का चिन्ह लगा दिया हमने, माइनस के 10 आ गया। यहाँ 5y ऐसी है। अब यहाँ देखिए 5y का मतलब क्या है? गुना में, आगे क्या होगा? ये यहाँ से हटेंगे तो यहाँ गुना में, तो इधर आके यहाँ पर डिवाइड में आएगा, यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा अगली बार, अगले स्टेप में y बराबर माइनस के 10/5। इस 5 से 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया? 2। लेकिन कैसा चिन्ह है? माइनस का, यहाँ देखो माइनस है ना, इसलिए माइनस का 2 आया, तो y की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आगे हम इस y की वैल्यू को जो हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 जो निकाला है ना हम, उसमें रख देंगे, तो y बराबर माइनस 2 समीकरण 3। ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, x माइनस x बराबर 11 माइनस 2y बटे 3 है, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस जगह हम y की वैल्यू रखेंगे। चलिए, तो 11 माइनस 2 गुणा माइनस के ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना थोड़ा, ये ब्रैकेट लगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस की 2 है, इस 2 की इस 2 में गुना होगी तो क्या आएगा आपका? 4 आया। लेकिन ध्यान रखना, जब दोनों चीज गुना हो रही हैं और दोनों माइनस की हैं तो संख्या क्या हो जाती है? प्लस की हो जाती है। माइनस और माइनस की गुना होकर प्लस की, इसलिए चिन्ह यहाँ बीच में प्लस का आया है। देखिए ध्यान से, प्लस का आया है। ठीक है, ये 11 तो प्लस का है ही, तो 11 प्लस 4 हो गया है, ये ध्यान रख रहे हैं, यही गलतियां होती हैं आपसे। ठीक, तो 11 और 4, 11 और 4 15, तो 11 बराबर हो गया, ये x का मान आ गया 15/3, 3 बन जा 5 आ गया, तो x का मान कितना गया निकल कर हमारा आया 5। ठीक है, ये यहाँ x है, तो हमारा x का मान आ गया आपका 5, यानी x बराबर 5, तो x बराबर 5 आ गया और y बराबर -2, तो y बराबर -2 समीकरण निकाय का हल है, यानी x 5 एंड, इंग्लिश में लिखने के लिए एंड लिखना होगा, एंड y बराबर -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें क्या करना है? दो समीकरण निकाल दे रखे हैं, समीकरण देखे हैं 7x - 2y बराबर 1, समीकरण फर्स्ट लिख देंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट। 3x + 4y बराबर 15, समीकरण सेकंड लिखेंगे इसको, ये सेकंड हो गया। समीकरण फर्स्ट को इससे लेंगे, इससे x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रखेंगे। समीकरण फर्स्ट से 7x बराबर, ये 1 तो ऐसे ही आ गया, ये देखिए ये यहां से हटा, कहां गया? यहां आया। समीकरण फर्स्ट को देख रहे हैं, यहां पर माइनस का है ना, ध्यान से देखो, माइनस का 2 है, ये माइनस है, यहाँ पर ये माइनस है ना, जब इधर आएगा तो चिन्ह बदलना है, तो यहाँ माइनस है, इधर जाएगा बराबर के इधर आया है, तो इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, इसलिए देखिए 1 + 2y। ये छोटे छोटे स्टेप ना, इन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, नहीं तो गलती हो जाती है, आंसर आने का नहीं है आपका, अगर ये प्लस माइनस का ध्यान रखोगे, गुना में प्लस माइनस, जोड़ते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये ध्यान रखो। अब ये देखो 7x बराबर 1 + 2y है, यहाँ देखो ये यहाँ अगला स्टेप, अगला आगे क्या होगा? ये यहाँ गुना में है, यहाँ देखो ये गुना में, 7x का मतलब 7 गुना x, तो ये 7 है, गुना में है, तो यहाँ पर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर, इसको अलग करेंगे हम, x रखेंगे यहाँ, 7 से यहाँ से हटाएंगे इससे 7 को, और ये यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे इधर बराबर के इधर वाले में नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान से सबको, इसको बोल देंगे हम समीकरण 3, ये हमारा समीकरण 3 हो गया, यानी इक्वेशन थर्ड। अब इसको हम रख देंगे यहाँ पर, इस x की जगह, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ रखेंगे, यहाँ इसको यहाँ रख देंगे, इसकी जगह ये यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण सेकंड में रख देंगे। चलिए, तो समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर रख दिया ना, 3x था, तो x की जगह हमने ये रख दिया, प्लस 4y बराबर 15। अब जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि ये जब ब्रैकेट खुलेगा, 3 की 1 में गुना होगी, इस 3 की इसमें गुना होगी, तो 3 गुणा 1 ये आ गया ना, 3 गुणा 1 आ गया, और यहाँ क्या है? इस 3 की 2y में, तो 3 गुणा 2y बटे 7। अब यहाँ वही चीज कि ये जो चीज है, इतना हिस्सा
ये अलग है और प्लस 4y अलग है और बराबर 15। तो ये ऐसे चलता रहेगा, जब हम यूज करेंगे तब इसको यूज करेंगे 4y को। तो अब 7 आ गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6 प्लस के 6y बटे 7। अगले स्टेप में हमें इसको हल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 ले लेंगे, एक 3 प्लस 6y बटे 7 प्लस 4y और इससे ले लेंगे नीचे 1, इसके नीचे हम 1 ले लेंगे ताकि हम इनका एलसीएम निकाल सकें, बराबर 15। 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ एलसीएम 7 आएगा। अब इस 7 को देखो ध्यान सुनो, इस 7 को इस 7 से भाग करेंगे, 7 को हम 7 से भाग करेंगे, कौन से, इस वाले से, ये ऊपर होगा ये वाला, ये नीचे जो है कौन सा, ये वाला है, तो हमारा 1 आएगा। उस जो 1 आया इस 1 की गुना करेंगे 3 में, तो 3 कम 3, इस 1 की गुना करेंगे 6y में, तो 6y बीच में प्लस है ना, ये देखो ये बीच वाला जो प्लस चलता आ रहा था प्लस यहाँ आया। अब इस एक जो इस 7 को, इस 7 जो ये 7 है, इस 7 को इस वाले को इस 1 से भाग करेंगे, तो 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 ही आएगा। अभी जो आया 7, इस 7 की 4y में गुना करनी है, तो 7 गुना 4y आगे ना, तो आगे क्या आएगा बराबर 15। चलिए अब सोल्व कर लो उसको, 3 प्लस 6y, 3 प्लस 6y 7 चौक 28 प्लस का 28y बराबर 15 और नीचे डिवाइड में कर दिया आपका 7 आ गया। आगे देखिए क्या है आपका 3 प्लस 28, अब देखो ये 6y है ये 28 है, दोनों प्लस के हैं, प्लस के 6y हैं और 28y है, 28 और 6 34, 34y हो गया आपका, 3 प्लस 34y बराबर 15 और लेकिन यहाँ डिवाइड में क्या है आपका 7 है। ये यहाँ डिवाइड देखो, जब यहाँ मल्टीप्लाई में था, देखो यहाँ पर मैं बताया था ना, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ इक्वल के चिन्ह के इधर जाके डिवाइड में आ रहा है। अगर यहाँ देखो यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर देखो यहाँ डिवाइड में आ रहा है ना, तो यहाँ डिवाइड में है तो ये बराबर चिन्ह के इधर कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, तो ये आपका यहाँ से हटेगा यहाँ से और यहाँ गुना में चला गया। 15 गुना 7, 15 सत्ते 105, तो 3 प्लस 34y बराबर हो गया 105। यहाँ 35y को ऐसे ही रख देना है, इस 3 को इधर ले जाना है, जब ये 3 यहाँ जाएगा यहाँ पर क्या है ये देखिए, यहाँ पर ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में, तो 105 माइनस 3, तो अब 34y बराबर हो गया 102। यहाँ फिर मैंने बताया ये देखो यहाँ गुना में है 34y, यानी 34 गुना y, इसको बोलते हैं 34y का मतलब इसको 34 गुना y, तो इसलिए ये 34 यहाँ से हटाएंगे, इसको हम यहाँ से 34 को हटाएंगे तो यहाँ y रह जाएगा, y रह गया और 34 कहाँ जाएगा यहाँ डिवाइड में। अब 17 का देखो, 17 का टेबल हम पढ़ेंगे, 17 दूनी 34 और 17 छिक्के 17 पंजी 85, 17 छिक्के 102, तो ये 6 टाइम में गया। अब फिर दो यहाँ से 2 2 1 जा 2, 6 बटे 2 लिख दिया हमने इसको, 6 बटे 2, 2 जा 2, 2 3 जा, देखो समान संख्या से सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड करें 2 3 जा 3, 3 बटे 1 का मतलब 3, तो हमारा y का मान कितना निकल के आ गया, y का मान आ गया हमारा 3। ठीक है, चलिए अब y का मान निकाल लिया, हम x का मान निकालना है, तो x का मान कहाँ निकलेगा, आप इस समीकरण 3 जो होता है ना, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, यहाँ रख देंगे समीकरण 3, यहाँ पर रख देंगे x का मान, फिर इसको मैं y का मान वहाँ y का मान निकाल रख देंगे, तो y बराबर 3 जो हमने निकाला ना, ये y बराबर 3 निकाला, इसको हम रख देंगे यहाँ पर और x का मान निकल जाएगा समीकरण 3 में, तो ये लिखेंगे हम आगे। चलिए हमने क्या करा, y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y बराबर 3 इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में x बराबर 1 प्लस 2, यहाँ y था ना, इस y की जगह हम लिख दिया गुना 3, मतलब यहाँ y की जगह हम 3 का मान, इसका y की वैल्यू रख दी, तो गुना 3 आ गया y का मान। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 1 प्लस 6 बटे यहाँ पर आपका 7 था तो 7 लिख दिया। अब 6 और 1 7, नीचे बटे में क्या है 7 है, 7 से 7 को भाग करेंगे तो 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई आपकी, देखिए y की वैल्यू 3 आई है। तो इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन थी ना इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल रहे हैं, सिस्टम मतलब 2 इक्वेशन का युग्म, तो x बराबर 3 y समीकरण निकाय का हल है। देखिए दोस्तों आपको मैंने जो ये वीडियो बताई है, जो भी आपको एक्सरसाइज आपकी है 5.8 है, ये कराई है एनएस 10th मैथमेटिक्स, ये इसकी मैंने पूरी कंप्लीट करा दिया आपको 5.8, और ये मैं आपको योगेश प्रजापति क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।